दोस्तों, क्या इंडिया ए सेटअप में हम जीतने के लिए खेल ही नहीं रहे हैं? नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है। क्या इंडिया ए सेटअप में सिर्फ टीम को बिल्ड करने के लिए कोशिश चल रही है? 3 मैचेस में 2 हार। श्रीलंका ए से हारे, अफगानिस्तान ए से भी हार गए। फाइनल्स में पहुंचना मुश्किल हो गया है इंडिया ए के इस टीम का। दूसरा सवाल और सबसे बड़ा सवाल जो इस समय का बना हुआ है कि क्या वैभव सूर्यवंशी के टेम्पर इश्यूज हैं? भड़क जाते हैं मैदान पर वैभव सूर्यवंशी छोटी छोटी बातों पर, या फिर बड़ी बात भी आप कह सकते हैं इसे। हमें याद है पाकिस्तान के खिलाफ भी एक बार उन्होंने जूता दिखाया था बॉलर को। तो वैभव सूर्यवंशी के टेम्पर इश्यूज जरूर रहे हैं। आज इस पर भी बात करेंगे कि वैभव के इस झगड़े में कौन सही था, कौन गलत था। हर पहलू को देखेंगे आज इस वीडियो में। इसके अलावा हम बात करेंगे विप्रेस निगम की, सूर्यांश शेडगे की, इंडिया के फाइट बैक की और तिलक वर्मा के कप्तानी की। क्या तिलक वर्मा के कप्तानी और जिद के वजह से भारत की ए टीम ये मैच हार गई? आज इन सारे पहलुओं को कवर करेंगे। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे हैं एरियल शॉट। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो ये है कि इंडिया की ये टीम जीतने के लिए खेल ही नहीं रही है। इंडिया की ये टीम खेल रही है अपने प्लेयर्स को बिल्ड करने के लिए। आप अगर इंडिया का बॉलिंग स्क्वाड देखिए तो ये लाइन आपको समझ में आ जाएगी। भारत के लिए बॉलर्स कौन कौन रहे? अरशद खान ने 8 ओवर डाले, यश ठाकुर ने 3 ओवर डाले, निशांत सिंधु 10 ओवर डालते हैं, आयुष बदोनी 9 ओवर डालते हैं, विप्रेस निगम 10 ओवर, अनुकुल रॉय 7 और सूर्यांश शेडगे 3 ओवर। एक जो मेन बॉलर है, यानी कि जो सिर्फ बॉलर है, यश ठाकुर, वो सिर्फ 3 ओवर डालता है। बाकी सारे ऑलराउंडर्स हैं। तो इंडिया जो है बैटिंग ऑलराउंडर्स और बॉलिंग ऑलराउंडर्स को उठा के मैचेस खेल रही है। इंडिया ये सेटअप में प्रॉपर बॉलर्स हैं ही नहीं। कहाँ है कार्तिक त्यागी, कहाँ है आपके आकिब नबी, कहाँ है आपके मोहसिन खान? ऐसे बॉलर्स जिन्होंने इंपैक्ट डाला है आईपीएल में, क्यों नहीं है वो इंडिया ए टीम का हिस्सा? यश ठाकुर जो है टीम का हिस्सा, उनसे बस 3 ओवर कराते हैं कैप्टन। तो कैप्टन का क्या विजन है, टीम का क्या विजन है, बीसीसीआई का क्या विजन है इंडिया ये सेटअप को लेकर? इस पर सवाल जरूर उठता है। मैंने ट्विटर पर देखा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि काफी समय से इंडिया ऐसे ही खेलते आ रही है, बॉलिंग ऑलराउंडर्स बैटिंग ऑलराउंडर्स से ही काम चलाते हैं, प्रॉपर बॉलर्स की कमी रहती है इंडिया ए सेटअप में। और ये सवाल जरूर उठता है कि क्या इंडिया ए टीमें जीतने के लिए नहीं खेलती हैं, प्लेयर्स को बिल्ड करने के लिए खेलती हैं? ऐसे बल्लेबाज जो गेंदबाजी कर सकें, उनका होना हमेशा टीम के लिए अच्छा होता है, लेकिन ऐसे गेंदबाज चुनना जो अपने बल्लेबाजी स्किल के लिए भी जाने जाएं, ना कि गेंदबाजी स्किल के लिए, ये टीम के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर हमें पता है ये बात, तो जाहिर सी बात है मैनेजमेंट को भी पता होगी ये बात। फिर क्यों बार बार ऑलराउंडर्स के साथ जाती है ये इंडिया ए सेटअप की टीम? ये बड़ा सवाल है मेरे मन में कि क्या ये जीतने के लिए खेलते ही नहीं है? क्या टीम का मोटो है बस प्लेयर्स को बिल्ड करना? अब दूसरा टॉकिंग पॉइंट कह लीजिए इसे, वैभव सूर्यवंशी का जो झगड़ा हुआ, इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पे यही छाया हुआ है कि भाई वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंकन प्लेयर को धक्का दे दिया। फिजिकल कांटेक्ट हुआ है क्रिकेट के स्पोर्ट में। क्रिकेट में फिजिकल कांटेक्ट नहीं देखने को मिलता है, तो इसलिए बहुत बड़ा इवेंट है। मैच बहुत क्लोज गया था, इंटेंसिटी बहुत हाई था, इमोशंस बहुत हाई था, दोनों तरफ से एक दूसरे को उकसाया जा रहा था, स्लेज किया जा रहा था। ऑफ कोर्स जब सुपर ओवर भी खत्म हुआ, भारत हार गई थी, उसके बाद भी श्रीलंकन प्लेयर्स ने उकसाया जरूर वैभव सूर्यवंशी को। एक बच्चे को उकसाना, जरूर वो इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हैं, बट वैभव इज अ किड, तो एक बच्चे को उकसाना, एक बच्चे को स्लेज करना श्रीलंका की तरफ से भी ये सही बात तो नहीं थी। लेकिन वहां पर हमें बात वैभव सूर्यवंशी की भी करनी पड़ेगी कि वैभव सूर्यवंशी के भी थोड़े टेम्पर इश्यूज जरूर हैं। ऑफकोर्स श्रीलंकन प्लेयर्स उन्हें स्लेज कर रहे थे, उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें उकसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका रिस्पॉन्ड करना, अगर सिर्फ रिस्पॉन्स तक बात रहती, वर्बल रिस्पॉन्स की बात रहती, तो भी समझ में आता, लेकिन फिजिकल कॉन्टैक्ट करना, पुश कर देना श्रीलंकन प्लेयर्स को, थोड़ा जरूर गड़बड़ हुआ वैभव सूर्यवंशी की तरफ से। वैभव को ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अब वो इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर यंग किड्स हु आर लुकिंग अप टू हिम। तो वैभव सूर्यवंशी का ये जो बिहेवियर रहा, या ये जो एक टेम्पर लूज करने वाली बात रही, इस पर थोड़ा ध्यान जरूर देना होगा। हालांकि श्रीलंकन प्लेयर्स को भी यहाँ पे अपने आप को देखना जरूर होगा कि आप एक बच्चे को उकसा रहे हो। जरूर ये बच्चा इंटरनेशनल लेवल पर आ गया है, आपके ऑपोजिशन टीम से खेल रहा है, लेकिन एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन है सामने और उसके साथ बिहेवियर कैसा रखना चाहिए। तो फिजिकल कॉन्टैक्ट इज एन एब्सोल्यूट नो नो। क्रिकेट के खेल में इसकी कोई जगह नहीं है। तो वैभव भी खुद को करेक्ट करना जरूर चाहेंगे। वेरी लवली गाय, वी ऑल लव हिम। वो खुद को करेक्ट जरूर करेंगे इस चीज को लेकर, लेकिन श्रीलंकन प्लेयर्स को भी थोड़ा ध्यान जरूर रखना चाहिए कि किसे स्लेज करना है और कितना स्लेज करना है। वैभव भी अपने दिमाग में रखना चाहेंगे कि आईपीएल में जब प्रफुल हिंगे ने उन्हें स्लेज किया था, 0 पर आउट करने के बाद काफी सारे स्टेटमेंट्स दिए थे प्रफुल हिंगे ने, उसके बाद जैसा जवाब दिया था वैभव सूर्यवंशी ने, वो था अपने बल्ले से।
शतक मार कर गए उसके बाद एसआरएच के खिलाफ, एक 97 मारा था उसके बाद एसआरएच के खिलाफ, और बोलते भी हैं कि मुझे प्रफुल्ल लिंगे की बात लगी थी बुरी, इस वजह से मैं एक्स्ट्रा मोटिवेटेड था। तो बल्ले से जवाब दिया था आईपीएल में, और कुछ वैसा ही करना होगा अगर इंडिया फाइनल्स में पहुंच जाता है। तो फिजिकल कॉन्टैक्ट नो, बल्ले से जवाब देना चाहिए वैभव सूर्यवंशी को। नेक्स्ट टॉकिंग पॉइंट है तिलक वर्मा की कैप्टेंसी, और दो मेजर मोमेंट्स हैं जिस पर मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट ये था कि क्या सुपर ओवर के लिए जाना चाहिए था तिलक वर्मा और भारतीय टीम मैनेजमेंट को। अब सिचुएशन ये था कि इंडिया या श्रीलंका का मुकाबला जो है वो टाई पर खत्म हो गया था, शाम हो गया था, लाइट कम हो गई थी, और क्योंकि ये डे मुकाबला था तो फ्लड लाइट की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में अंपायर्स बोलते हैं कि भाई लेट्स वॉक ऑफ, दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाएगा, हम सुपर ओवर नहीं खेलेंगे। यहां पर तिलक वर्मा और भारतीय मैनेजमेंट अड़ गई कि हमें सुपर ओवर खेलना है। अब इस चीज को बहुत सारे लोग ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि तिलक वर्मा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, तिलक वर्मा ये सोच रहे थे कि हमारी टीम तो जरूर जीतेगी। मुझे लगता है कि तिलक वर्मा का ये जो एटीट्यूड था, जो अप्रोच था, वो बहुत सही था। वी वांट अ कैप्टन जो हर हाल में जीतना चाहे। रिमेंबर, अगर इंडिया जीतती उस मैच को तो 2 पॉइंट्स मिलते, फाइनल्स में डायरेक्ट प्रवेश मिल जाता है इंडिया को। तो अ कैप्टन हु वांट्स टू विन इज व्हाट वी वांट। इसीलिए हम सब कोहली की कप्तानी को पसंद करते हैं टेस्ट मैचेस में, कि 60 ओवर्स ऑफ हेल वाली जो बात थी जो उन्होंने लॉर्ड्स पर बोली थी इंग्लैंड के लिए, हमें इसीलिए पसंद है क्योंकि वो हर हाल में जीतना चाहते थे। तो तिलक वर्मा का जो ये एटीट्यूड था कि मुझे जीतना है ये मैच, आप सुपर ओवर करवाइए, हम खेलेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे मैच जीतने की, नो रिस्क नो रिवॉर्ड, जो एटीट्यूड था उनका, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। तो इस चीज के लिए मैं तिलक वर्मा द कैप्टन को एक टिक मार्क जरूर देना चाहूंगा। लेकिन उसके बाद जो सिचुएशनल अवेयरनेस की कमी दिखाई दी सुपर ओवर्स के दौरान, उसको भी पॉइंट आउट करना जरूरी है। सुपर ओवर्स के दौरान एक नो बॉल हुई जिस पर लेकर उनकी बहुत लंबी बहस चली अंपायर से। अब वहां पर हो ये रहा था कि उनकी बहस तो जरूर चल रही थी, लेकिन टाइम भी पास हो रहा था, अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था, इंडिया को सेकेंड बैटिंग करनी थी। ये बात भूल गए तिलक वर्मा वहां पे। तो एज अ कैप्टन आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि यू विल बी अंडर प्रेशर जब आप सेकेंड बैटिंग करने आओगे। वो डिस्कशन इतना लंबा खींचना, सिचुएशनल अवेयरनेस की भी थोड़ी कमी दिखाई पड़ी। तो एक चीज के लिए टिक मार्क, एक चीज के लिए कैन डू बेटर हमारी तरफ से रहेगा तिलक वर्मा को। अच्छा, अगला पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा, 5 रन की पेनल्टी, वो भी 2 बार हुआ ऐसा। भारत को टोटल 10 रन की पेनल्टी मिली इस मैच में। मैच जो है वो टाई पर खत्म हुआ था, तो अगर ये पेनल्टीज नहीं होते शायद मैच जीत जाते, यू नेवर नो। बट 5 रन की पेनल्टी 2 बार मिल जाना, वो भी डेंजर एरिया में दौड़ने के लिए, एब्सोल्यूट ब्रेन फेड मोमेंट। ये एक बेसिक्स ऑफ क्रिकेट जो है वहां पर गड़बड़ किया है भारत ने। होता यह है कि जब कोई बैटर प्रोटेक्टेड एरिया में दौड़ जाता है तो उसे 2 बार वार्निंग दी जाती है कि आप यहां पर नहीं दौड़ सकते हो, क्योंकि ऑपोजिशन टीम को भी वहां पे बल्लेबाजी करनी है। तो हो सकता है पिच के जो कंडीशंस हैं वो ऑल्टर हो जाए आपके शू के स्पाइक की वजह से। इस वजह से एक प्रोटेक्टेड एरिया रखा जाता है जहां पे बैटर्स को दौड़ना अलाउड नहीं है। अगेन 2 बार वार्निंग दी जाती है इसके पहले की पेनल्टी लगाया जाए। तो एक बार अनुकुल रॉय को वार्निंग दी गई थी, एक बार विपरेश निगम को वार्निंग दी गई थी। इसके बाद तीसरे बार जब ये ऑफेंस हुआ फिर पेनल्टी लगी। उस समय विपरेश निगम बल्लेबाजी कर रहे थे, एक बार पेनल्टी लग गई, उसके बाद फिर से विपरेश निगम भागते हैं। अगेन प्रॉपर ब्रेन फेड मोमेंट, इस चीज को अवॉइड किया जाना चाहिए था। दिस इज एब्सोल्यूट बेसिक ऑफ क्रिकेट। यहां पर बहुत मेजर मिस्टेक था विपरेश निगम और भारतीय टीम की तरफ से। 4 बार आप प्रोटेक्टेड एरिया में दौड़ गए एक मैच के दौरान। दिस इज प्रॉपर ब्रेन फेड। तो इंडिया या श्रीलंका ए का मुकाबला, इंडिया ए का सीरीज इस वक्त ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गया है। इंडिया और अफगानिस्तान ओडीआई से बहुत सारे कंट्रोवर्सीज, बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स, इन सारी चीजों पर लंबे डिस्कशंस हो सकते हैं। बट ओवरऑल मेरे की टेक अवेज इस मैच से ये रहे कि सबसे पहला पॉइंट, अच्छा फाइट बैक किया इंडिया ने। 143 फॉर 7 से 265 रन बना ले जाना, वेल डन टू सूर्यांश शेडगे एंड विपरेश निगम। सेकेंड चीज, कैप्टेंसी के लिए मैं क्रेडिट देना चाहूंगा तिलक वर्मा को। उनका जो नेवर से डाई एटीट्यूड रहा, उनका जो बोल्ड कॉल रहा कि हमें सुपर ओवर खेलना है, मैच जीतना है, 2 पॉइंट्स लेकर जाने हैं, नो रिस्क नो रिवॉर्ड जो एटीट्यूड रहा, आई पर्सनली लाइक इट। हमें एक विनर्स मेंटालिटी वाला कैप्टन चाहिए, तो उस चीज के लिए तिलक वर्मा को एक टिक मार्क मैं जरूर देना चाहूंगा। तीसरा चीज जो मैं मेरे लिए एक मेजर की टेक अवे रहा वाज द ब्रेन फेड। सेम गलती को 4 बार रिपीट करना, उसके लिए 10 रन का पेनल्टी लग जाना वाज अ एब्सोल्यूट ब्रेन फेड। एकदम बेसिक्स ऑफ क्रिकेट थे, ये गलती नहीं होनी चाहिए। और चौथी चीज, वैभव का जो झगड़ा हुआ, जो वैभव को उकसाया श्रीलंकन प्लेयर्स ने, उसके बाद जो वैभव का रिस्पॉन्स रहा, फिजिकल फाइट में इन्वॉल्व हो गए, ये नहीं होना चाहिए था क्रिकेट की फील्ड पर। ये अच्छा नहीं लगता है। तो दैट इज समथिंग फॉर वैभव टू लुक इनटू, दैट इज समथिंग फॉर द श्रीलंकन प्लेयर्स टू लुक इनटू। और इस सारे कॉन्टेक्स्ट की वजह से जो फाइनल होगा इस ट्राई सीरीज का, वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। श्रीलंका ऑलरेडी फाइनल्स में है,
इन ऑल प्रोबेबिलिटी इंडिया ये भी फाइनल्स में पहुंच जाएगी। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वैभव अब कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। रिमेंबर उन्हें अपने बल्ले के साथ रिस्पॉन्ड करना आता है, प्रफुल्ल हिंगे वाली कहानी दिमाग में आती है। तो अब वो कैसे अपने बल्ले से रिस्पॉन्ड करेंगे ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। नजर बनी रहेगी हमारी फाइनल्स पर भी, उस पर भी हम जरूर बात करेंगे। अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जाके हमारा दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें हमने बात की है कि गुरनूर ब्रार, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा वगैरह को भारतीय टीम में फास्ट ट्रैक क्यों किया जा रहा है, इंडियन जो वाइट बॉल सेटअप है उसमें फास्ट ट्रैक क्यों किया जा रहा है। उस वीडियो को हम यहाँ टैग कर देंगे, इसे भी जाकर जरूर चेक कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा अपने थॉट्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। बताइएगा कि क्या वैभव सूर्यवंशी का जो ये फाइट था, जो फिजिकली इन्वॉल्व हो गए, क्या ये सही था या नहीं, और वहां पर कौन एग्जैक्टली गलत था। हम आपकी राय जरूर जानना चाहेंगे। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे थे बजर बेट 2 स्पोर्ट्स।